हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आशुतोष गुप्ता, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आप लोग को बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 120 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन फिजिक्स इन जस्ट 8 डेज। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये पॉसिबल है? देन यस, इट इज़ पॉसिबल। बस आपको करना क्या है कि आपको अपने दिन भर का सिर्फ 5 घंटा जो है वो किसको देना है? फिजिक्स को डिवोट करना है। ठीक है। आपको सिर्फ दिन भर का अपना 5 घंटा जो है फिजिक्स को अगर आप देते हैं तो आप आसानी से 120 प्लस मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट में। ठीक है। आने वाले नीट एग्जाम में, नीट नीट 2025 में। इसके लिए आपको करना क्या है कि ये जो आपके 5 घंटे हैं, आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है। 2 घंटे, 2 घंटे और 1 घंटे। ठीक है। इन 2 घंटे में क्या करना है आपको? इन 2 घंटे में सबसे पहले एक चैप्टर आपको तैयार करना है। चैप्टर तैयार करने का मतलब फिजिक्स का पहला जो प्रियॉरिटी आपका होना चाहिए, प्राइमरी एम जो होना चाहिए किसी चैप्टर को पढ़ने का फिजिक्स में, वो होना चाहिए कि उसके सारे जो फॉर्मूलेज हैं एटलीस्ट वो आपको जो है सबसे पहले तैयार करने हैं। ठीक है। थ्योरी पार्ट बाद में करना है। आपने साल भर थ्योरी उसका पढ़ा होगा। आपको बेसिकली अभी क्या करना है, उसके फॉर्मूले सिर्फ पहले याद करने हैं। ठीक है। उसके बाद आप थ्योरी पे जाएंगे। ठीक है, टाइम बचा तो। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको ऐसा ही 2 घंटे जो है बाकी, वो दूसरे चैप्टर्स को, नेक्स्ट चैप्टर को ही मैं बताऊंगा आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको। ठीक है। उस नेक्स्ट चैप्टर को देंगे आप, और उसमें भी आपका प्राइमरी एम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? उसके फॉर्मूलेज तैयार करने हैं। ठीक है। अब ये फॉर्मूलेज तैयार हो गए, आपने थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, और ये पूरा टाइम उसने कंज्यूम कर लिया कितना? 4 आवर। ठीक है। बचा आपके पास एक 1 आवर। इस 1 आवर में आपको क्या करना है कि PYQs लगाने हैं। आपको कहीं और से क्वेश्चंस नहीं लगाने। आपको नीट में जो पिछले सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस लगाने हैं। और इसके लिए आपके पास 1 घंटे हैं। ठीक है। आप दो दो चैप्टर जो आपने पढ़ा उसके ही क्या करने हैं आपको? PYQs लगाने हैं। ठीक है। तो अगर आप इतना भी करते हैं कि आप अपने दिन का 5 घंटा देते हैं फिजिक्स को, तो आसानी से आप 120 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको तैयार करने हैं, जो आपको गेन करा सकते हैं 120 प्लस मार्क्स। ये उन चैप्टर्स की लिस्ट है जिसे आपको मस्ट है प्रिपेयर करके जाना, जो आपको 120 प्लस मार्क्स जो है स्कोर कराने में हेल्प करेगा इन नीट 2025। ठीक है। ये जो लिस्ट मैंने प्रिपेयर की है वो 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं 2020 से लेकर 2025 तक, मतलब सॉरी 2024 तक, जो एग्ज़ाम हुए हैं, नीट NTA ने कंडक्ट कराए हैं नीट एग्ज़ाम, उसके बेसिस पे मैंने ये चैप्टर्स जो हैं डिसाइड किए हैं। और ये इन चैप्टर से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है नीट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, नीट के पेपर में आते हैं फिजिक्स क्वेश्चन में। ठीक है। तो उसी के बेसिस पे मैंने ये लिस्ट जो है प्रिपेयर की है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है इस लिस्ट को प्रिपेयर करने का, कि ये सबसे इजी चैप्टर्स हैं, है ना। आप आसानी से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये टफ नहीं है, इसमें ज़्यादा थ्योरी पार्ट नहीं है, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, बहुत इजी है, जो आप साल भर पढ़ते हैं। और सबसे इजी जो चैप्टर्स आपको लगते हैं, जो सबसे इजी है, जिसके क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो हैं काफ़ी इजी रहते हैं, उन चैप्टर्स को मैंने यहाँ पे सिर्फ डाला है, ना कि बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर को डालना है। क्योंकि आप लोग के पास इतना समय नहीं है, तो आप लोग वही चैप्टर लगा सकते हैं जो ईजी है। ठीक है। एटलीस्ट उतना अगर आप कर लेते हैं तो आप 120 प्लस मार्क्स फिजिक्स में स्कोर कर लेते हैं। और 120 प्लस मार्क्स फिजिक्स में काफ़ी अच्छा मार्क्स है अगर आप 500-550 से ऊपर लाना चाहते हैं अपने नीट एग्जाम में। तो इस लिस्ट में सबसे पहला चैप्टर जो है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है। छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं, और ये क्लास 11th में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो बहुत ही इजी हम लोग को ये चैप्टर लगता है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ के नहीं जाते हैं। तो इसको पढ़ना जरूरी है, इसको पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इससे जो है हर साल लगभग 3 क्वेश्चंस आते हैं, और काफ़ी ईजी क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और काफ़ी मार्क्स गेनिंग टॉपिक्स हैं, मार्क्स गेनिंग चैप्टर हैं कह सकते हैं आप। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मोशन इन 1D, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है वो भी हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, काफ़ी इजी चैप्टर है। ठीक है। ये भी जो है वो क्या होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको सिर्फ बेसिकली फॉर्मूलेज तैयार करने हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इट इज़ मोर देन एनफ। ओके। तो इस लिस्ट में जो है बेसिकली टोटल 16 चैप्टर्स जो है मैंने इंक्लूड किए हैं। आपको करना क्या है कि टोटल 8 दिन में इसे तैयार करना है, मतलब एक दिन में जो है आपको 2 चैप्टर तैयार करने हैं। कितने चैप्टर तैयार करना है? 2 चैप्टर।
एक दिन में आप 2 चैप्टर पढ़ेंगे, काफी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, है ना, आराम से आप 4 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं और 1 घंटे में पीवाईक्यूज इसके लगा सकते हैं। ठीक है, टोटल आपको 5 घंटे लेने हैं, हो सकता है कि आप 2 घंटे में ही खत्म कर दे 2 चैप्टर्स को। ठीक है, तो आप और भी चैप्टर कर सकते हैं, आप ये 8 दिन ना लगा के आप 6 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 5 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, इट इज अप टू यू ओनली। उसके बाद कौन सा चैप्टर तैयार करना है हमको, उसके बाद हमको तैयार करना है मोशन इन 2D, मतलब मोशन इन प्लेन, उससे भी हर साल जो है लगभग एक क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कौन सा चैप्टर तय करना है, लॉज ऑफ मोशन, ये भी बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, और इससे भी हर साल एक क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर, सब फॉर्मूला बेस्ड होते हैं फिजिक्स में। बेसिकली अगर आपके 45 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आप सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा ना तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और आजकल तो न्यूमेरिकल इतने ईजी आते हैं कि आप सिर्फ वैल्यू जो है फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपको सॉल्व भी नहीं करना है और ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टिक करने के लिए। तो आपको बेसिकली क्या करना है, फॉर्मूलेस तैयार करने हैं और उसके बाद जो है थ्योरी पार्ट पे जाना है। उसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में भी हर साल लगभग 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस, ये चैप्टर तैयार करना है आपको और इससे भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म तैयार करना है, ये भी काफ़ी इजी चैप्टर है। ये ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, फॉर्मूलेज जो हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं, इस वजह से मैंने तीनों को एक साथ रखा है। ठीक है, इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे आप, काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म से भी लगभग 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जो चैप्टर है क्लास 12th का, ये भी फॉर्मूला बेस्ड होता है, काफ़ी इजी होता है। केमिस्ट्री में भी इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, इसके फॉर्मूले केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, तो इससे भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 10th टॉपिक है हमारा, क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हर साल 5 क्वेश्चन आते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इजी चैप्टर है ना, आप क्लास 10th में भी पढ़ते हैं इस चैप्टर को। फिर एटम्स जो है हमारा, एटम्स जो है मॉडर्न फिजिक्स का टॉप चैप्टर है, इससे भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी इजी ये भी चैप्टर है। न्यूक्लियाई चैप्टर काफ़ी इजी है, इससे भी 2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, इसको भी प्रिपेयर करके जाना है आपको। उसके बाद एसी है, अल्टरनेटिंग करंट, इससे भी लगभग कितने क्वेश्चन आ जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी काफ़ी छोटा चैप्टर है, इससे भी 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। उसके बाद सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर से भी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, हर साल आते हैं सेमीकंडक्टर से, तो सेमीकंडक्टर भी काफ़ी इजी चैप्टर्स है। तो ये सारे इजी चैप्टर्स के टॉपिक्स मैंने जो है चैप्टर्स जो हैं वो यहाँ पे डाले हैं, जिसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। और अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो अगर मैं देखूँ ये जो पर ईयर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इससे मिनिमम अगर ले लूँ मैं, अगर मैं ये 1 से 2 आ रहे हैं, मैं मानूँ कि ये एक ही आ रहा है, इसमें 3 से 4 आ रहे हैं, मैं मानूँ 3 आ रहा है, तो अगर इन सबको भी सम करूँ टोटल, तो टोटल 31 क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। तो अगर हम 31 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, जस्ट सपोज कि अगर हम 31 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, ठीक है, सही कर लिया हमने, तो हमारे कितने मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 24 मार्क्स जो है हमारे हाथ में है। ठीक है, अभी भी हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हैं, अभी हमारे पास बचे हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में तो कुछ तो तुक्के मार सकते हैं, तो इसमें से कम 5 भी सही कर दें हम अगर, तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर मान लो 5 तो नहीं सही करेंगे, 14 में से कम 8 तो सही कर सकते हैं, तो 8 × 4 = 32, 32 मार्क्स जो है और आ सकते हैं हमारे। ठीक है, और इसमें अगर कुछ निगेटिव होता है तो कंपनसेट कर सकता है उसको। तो लगभग लगभग आप 120 प्लस स्कोर जो है काफ़ी इजी है लाना, है ना, काफ़ी इजीली अगर आप इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप गेन कर सकते हैं। सो आप अगर इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से 120 प्लस मार्क्स जो है नीट 2025 में फिजिक्स पोर्शन में आराम से गेन कर सकते हैं, काफ़ी आसान तरीके से। इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कितने लोग जो हैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, और इसे मन से फॉलो करना है, क्योंकि आप मन से फॉलो नहीं करेंगे, कुछ कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे, कुछ चीज़ें नहीं फॉलो करेंगे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आपको एकदम जैसा मैंने कहा है वैसा वैसा फॉलो करना है और क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन लगाए जो है नीट में मार्क्स नहीं आते हैं। ठीक है, सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से मार्क्स नहीं आते हैं, हमको फिजिक्स में क्वेश्चन लगाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ताकि और लोगों का भी भला हो सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ टिल नाउ, एंड एट लास्ट आई वॉन्ट टू से यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग नीट एग्ज़ाम। ओके।